नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज की पंचायत में बीजेपी के उन धमाकों की चर्चा करेंगे जिसकी गूंज इस वक्त पूरे देश में है। बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर दो ऐसे धमाके किए जो विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर बीजेपी के इन फैसलों के पीछे की मंशा क्या है। बीजेपी आखिर किस रणनीति के तहत काम कर रही है। बीजेपी की आखिर कैसी स्ट्रेटजी है जिसके जरिए बीजेपी को लगता है कि यह फैसले बीजेपी के लिए आगे मील का पत्थर साबित होंगे। पहले नितिन नवीन, जो कि बीजेपी में एक विधायक और सरकार में बिहार में एक मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, अचानक से नितिन नवीन के बारे में एक ऐसा फैसला होता है जिसने बीजेपी के भी तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को चौंका दिया। उन्हें नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद अभी नितिन नवीन ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। उसके कुछ ही मिनट बाद एक और बड़ा धमाका यह हुआ कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया है। संजय सरावगी के नाम पर मुहर लगा दी गई और संजय सरावगी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। अब बीजेपी के ये जो दो बॉस हैं, एक बिहार बीजेपी के नए बॉस बन गए और दूसरे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन। और खास बात यह है कि दोनों मसला बिहार का ही है, चूंकि एक बिहार बीजेपी का ही अध्यक्ष बनाना था और जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना था तो वो भी शख्स बिहार से ही। आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी किस स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस फैसले ने, या कहें कि इन दोनों फैसलों ने सबको चौंका दिया है। हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान जुड़े हैं। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और आरजेडी की तरफ से विपक्ष से प्रवक्ता अरुण यादव हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से रजनीश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम रजनीश से करते हैं। रजनीश, शुरुआत आपसे, क्योंकि हम लोग दिन भर लगातार एक बड़ी खबर पर आज चर्चा कर रहे थे और आज शाम 5 बजे जब यह पंचायत करने में जा रहा था तो उस वक्त भी चर्चा यही होती थी कि नितिन नवीन को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। चर्चा हो ही रही थी, अभी ये डिबेट की पूरी तैयारी चल रही थी और अचानक से एक और धमाका बीजेपी ने कर दिया। बिहार बीजेपी के भी नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया, संजय सरावगी। क्या रणनीति है बीजेपी की? बीजेपी इतना चौंका क्यों रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कोई भी अपना काम जो है वो नियत समय पे करती है और बैठती नहीं है एक भी दिन। अब चाहे चुनाव परिणाम क्यों ना आया हो, ठीक अगले दिन से ही फिर वही एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो मूल मंत्र है बीजेपी का कि सतत जो बैठक और उसके जो परिणाम और साथ ही जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उनको हूबहू किस तरीके से ज़मीन पर उतारना यानी अमली जामा पहुंचाना है। और ऐसे में जो नीति निर्धारण करेंगे वो कौन से लोग होंगे और उनका भी जो चयन है वो उसी तरीके से साफगोई के साथ, ईमानदारी के साथ किया जाता है। और यही वजह है कि जो परिणाम है वो सकारात्मक होते हैं। चूँकि जो ऊर्जावान लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो ईमानदारी के साथ अपने काम मेहनत के बूते करते हैं, अगर उन्हें तवज्जो मिलता है तो जाहिर तौर पे वो अपनी एनर्जी और भी ज़्यादा उस सकारात्मक लक्ष्य को हासिल करने में लगाते हैं और उसका परिणाम है कि न से हाँ हो जाता है। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो नितिन नवीन का नाम जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है, जाहिर तौर पे अब कोई भी उनके साथ के, उनके टीम के या तमाम सारे जो लोग हैं, चूँकि अगर एक युवा को इस तरीके से बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी मिलती है तो दूसरे लोग भी उत्साहित होते हैं कि यदि वो भी अपने काम को बखूबी अंजाम देंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, तो उनका ऊंचा कद, ऊंचा ओहदा और साथ ही साथ एक जो सम्मान है वो एक बड़े फलक पर, बड़े क्षितिज पर, राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा। और उसी कड़ी में आप बिहार में भी देखें कि संजय सरावगी को भी उसी तरीके से जो चुना गया है, यहाँ पे समीकरण से लेकर उनकी कार्यकुशलता, क्षमता और आगे के प्रोजेक्शन, उनके कंधों पर दायित्व दिया जाएगा तो आगे क्या कुछ परिणाम होगा। इन तमाम बातों के असेसमेंट करने के बाद जो जवाबदेही है, जिसका परिणाम है कि बीजेपी में असफलता का जो एक आंकड़ा है वो जो स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा होता है, चूँकि वहाँ पे चयन और भरोसा और तमाम सारी चीज़ें जो है पारदर्शी तरीके से और उसी तरीके से बिल्कुल। और रजनीश, खास बात यह है ना कि आप एक कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, आप एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो उससे लाखों कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होता है, क्योंकि फिर उम्मीद जगती है।
उनको लगता है कि भाई अगर नितिन नवीन को अचानक से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया जा सकता है, वो भी बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि उसमें तो केंद्रीय नेतृत्व कोई वहां राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को बिठाएगा, तो फिर कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। एक बार सुनते हैं संजय सरावगी। चलिए, संजय सरावगी का बयान आ रहा था लेकिन वो चला गया। खैर, तो वही हम कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, उन्हें लगता है कि नहीं, इस पार्टी के साथ निष्ठा से लगे रहना है, यह पार्टी कभी भी कुछ भी बड़ा दे सकती है, यह खास होता है और यही कार्यकर्ताओं को जोश दिलाता है। कार्यकर्ता अपना डेडिकेशन, समर्पण देकर पार्टी को खून पसीने से सींचते हैं, पार्टी आगे बढ़ती है। नीरज जी, पहले तो दो बड़े बड़े फैसले पार्टी ने किए और दोनों के लिए बधाई। ये दोनों फैसले जो हैं, इसने पूरे देश को चौंका दिया। नीरज जी। जी, आपको भी बधाई। देखिए, नितिन नवीन जी एक बहुत ही सहज और सुलभ कार्यकर्ता हैं। हम लोग के तो हमेशा वो छोटे भाई की तरह रहे। अब वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बने। दरअसल की कुशल संगठन क्षमता का यह इनाम है उनको। उन्होंने जिस तरह से पार्टी में लगातार काम किया है, मंडल स्तर से लेकर के पार्टी के मंच मोर्चा तक होते हुए पार्टी के महामंत्री, राष्ट्रीय मोर्चा के महामंत्री रहे थे। वो लगातार विभिन्न दायित्व पर उन्होंने, चुनाव तो उन्होंने जीता, एमएलए भी 4 बार वो रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, यह अनुभव उनके पास में है। और संगठन में भी काम करने का उनको लंबा अनुभव है। संगठन के सारे नट बोल्ट को वो जानते हैं, उन्हें पता है संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है। कई एक राज्यों में वो प्रभारी रहे, वहां उन्होंने चुनाव जिताया। तो निश्चित रूप से उनकी कुशल संगठन क्षमता का भी लाभ पार्टी को मिलने जा रहा है। युवा चेहरा है नितिन नवीन जी। और देखिए, भाजपा युवा चेहराओं पर शुरू से एक बार रोकते हैं आपको। दिलीप जायसवाल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। युवाओं के बीच उत्सव का माहौल है कि अब 57 साल का बूढ़ा नहीं, 45 वर्ष का युवा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का हो सकता है। तो इस बात को जो है संदेश भाजपा ने दिया है। बिहार से आते हैं, बांकीपुर सीट से आते हैं, 4 बार से ये बांकीपुर से विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी। बहुत ही कम उम्र में एक लंबा संगठन का अनुभव इनको प्राप्त है। तो दिलीप जायसवाल बता रहे हैं कि चूंकि लंबा अनुभव है, और लंबा अनुभव तो है, जाहिर तौर पर पिछले लगभग 2 दशकों से लगातार विधानसभा में रहे हैं, मंत्री इस वक्त थे और इससे पहले भी मंत्री बन चुके हैं, तो जाहिर तौर पर अनुभव तो है। इसके अलावा संगठन के लिए काम करते रहे हैं नितिन नवीन, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। तो जो व्यक्ति सरकार में रहकर सरकार के पूरे कामकाज को भी समझता हो, संगठन में रहकर संगठन के कामकाज को समझता हो, संगठन की अलग अलग जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रभारी के तौर पर काम कर चुका हो, तो मुझे लगता है कि इस कम उम्र में, इस युवा उम्र में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, वो जाहिर तौर पर बीजेपी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। जी नीरज जी, आप बात पूरी करें। देखिए, बीजेपी हमेशा से मेहनत और समर्पण को सम्मान देती आई। यह वो पार्टी है जो हमेशा से, जिस कार्यकर्ता में लॉयल्टी है और जो मेहनती हैं, उनको प्रधानता देती आई है। आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है जहां ये पहले से तय होता है कि उसी परिवार का आदमी मुखिया बनेगा, पार्टी का वही अध्यक्ष बनेगा। यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जमीन से उठकर शीर्ष पर जा सकता है और बीजेपी ने पूरे देश में इसके अनेकों उदाहरण पहले भी किए हैं। अब देखिए, हमारे गडकरी जब अध्यक्ष बने थे, उनकी उम्र थी मात्र 52 साल। जब हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री अध्यक्ष बने थे, उनकी उम्र 50 साल। और आज जाकर बहुत खुशी आपको होगी कि आज भाजपा भी 45 साल की है और हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुए हैं नितिन नवीन जी, उनकी उम्र भी 45 साल है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे बिहार की तरफ से और पूरे बिहार भाजपा की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और जो हमारे भी बिहार के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय सरावगी जी, ये भी मंडल स्तर से उठ के आए हैं सर। इनका भी मंडल स्तर में मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, इस तरह से युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष, इस तरह से काम करने का लंबा अनुभव संगठन में रहा है। बिल्कुल। तो भाजपा निश्चित रूप से अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान देती है और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। अरुण जी, क्या कहेंगे आप, ये जो 2 फैसले हुए हैं 24 घंटे के भीतर, ये दोनों फैसलों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, संगठन का, और कोई भी दल अपने अनुसार संगठन में कार्यकर्ताओं को जवाबदेही देती है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और प्रदेश अध्यक्ष, अभी आप ही बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है, संजय सरावगी जी। हमें बहुत खुशी है, हाँ बहुत खुशी है, खास करके
भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता रहा हूँ बिहार प्रदेश से, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का पहला अवसर नितिन नवीन जी को मिला है। बिहार के हैं, नौजवान हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उस पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इस नाते हमें भी खुशी है और हम शुभकामना देना चाहेंगे कि नौजवान ही और बेहतर करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दोनों इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते अब जो है गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो 15 बड़े लीडर हैं और जो इनके पास मंत्रालय हैं, उनके करीब और हो जाएंगे। इनकी जो महत्ता और बढ़ गई, इनका जो भी आग्रह होगा, जो भी निवेदन होगा, उसे स्वहर्ष जो है कि स्वीकार किया जाएगा। तो इसलिए इस अंदाज से हम देखते हैं कि अब बिहार वासी को और फायदा मिलेगा। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो तो फायदा नुकसान तो आगे भी अभी देख लेंगे। लेकिन अरुण जी, अभी तो पहले ये बात है ना कि आप इसको कितना पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, अब देखिए, अब अभिषेक जी, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने राजद के बारे में कई तरह की बातें अभी जुबानों में निकाल दी। उनको तो बगैर राजद का नाम जपते पछता ही खाना नहीं है। तेजस्वी नाम केवलम, किसी भी बातों में तेजस्वी नाम केवलम, लालू नाम केवलम, राजद नाम लेकिन ये क्या इत्तेफाक नहीं है अरुण जी की अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव के दौरान ही तेजस्वी यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक मंच से उन्होंने कहा था बीजेपी के बारे में, जब कहा गया कि बीजेपी में कोई ऐसी चीज है जो आपको सीखनी चाहिए, उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं का पार्टी के प्रति समर्पण, उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा, उनका कामकाज, उसकी मेहनत। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब तेजस्वी यादव मानते हैं कि वहां कार्यकर्ता वाकई जी जान लगा के मेहनत करते हैं और उसका परिणाम भी पार्टी देती है, तभी तो वो समर्पण है कार्यकर्ताओं का? देखिए, आप अगर उस तरीके से देखेंगे, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, ये तेजस्वी जी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं सीधे। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने अपनी तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और हम इसको निगेटिव अंदाज में नहीं बोलने का मन भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से सारे लोग, नितिन नवीन कोई जो है वो ग्रामीण इलाके से और जमीन से उठकर संघर्ष करके एमएलए बने या कोई पद हासिल किया, ऐसी बात नहीं। उनके पिताजी बिहार प्रदेश के 15 लीडर में से रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। उनके देहांत उपरांत उनको चुनाव लड़ाया गया, उपचुनाव में एमएलए बनाया गया। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक घराने से आते हैं, मैं नहीं कहूंगा। तो परिवारवाद पे तो आरोप लगाना, भ्रष्टाचार पे आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, संस्कार में है। उनके लिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, नीरज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि मैं बताऊंगा फर्क। आपने कहा नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, ये ठीक है। लेकिन अब एक और उदाहरण मैं दे देता हूं कि आज आप ही की पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट किया है, उसको पढ़िएगा। उन्होंने नितिन नवीन जी के पिताजी की कितनी तारीफ की और कहा है कि विरोध चाहे जो रहा हो, लेकिन वो अपने समय के सदन के सबसे ज्यादा ज्ञानी लोगों में से थे, जिनको पता होता था कि क्या बोलना है, क्या करना है, कार्यशैली क्या होती है विधायक की, सदन का संचालन कैसे होता है। अभिषेक जी, सुना जाए? हाँ अभिषेक जी, मैं भी कह रहा हूं, अब पूरा विपक्ष भी सराहना इस बात का कर रहे हैं। उनका जो स्वभाव है, विचार है, नितिन नवीन जी का बयान देने का जो कार्यशैली है, सरल है, मिलने जुलने का। अन्य भाजपा नेताओं की तरह नहीं। अन्य भाजपा नेताओं को तो पदोन्नति मिलती है, कौन कितना गाली देता है विरोधियों को, कौन कितना अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे सम्राट चौधरी जी ने खुले मन से कहा, मैंने इतना विरोधियों को गाली दिया, इतना। चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी के बाकी लोगों से थोड़ा अलग हैं, आपको लग रहा है वो? ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। नीरज जी बताइए। मैंने आपकी इस बात को शांति से सुना। अरुण जी, तरीका छोड़िए, इसी कारण से चुनाव आ रहे हैं आप लोग।
देखिए अभी उनके स्वर्गीय पिताजी के बारे में ये बात कर रहे थे, जो बात उनको नहीं करनी चाहिए। उनके स्वर्गीय पिताजी, अरे क्या तरीका इन लोग का है। उनके स्वर्गीय पिताजी का जब असमय स्वर्गवास हो गया तो उपचुनाव में उनको उतारा गया था। वो कोई वंशवाद की परिपाटी लेके चुनाव में नहीं आए, उनके बेटे हैं चुनाव में आ गए, तो इसलिए उन विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं तेजस्वी और राहुल गांधी, वो विदेश घूम रहे हैं। 25-26 के चुनावों से वो आगे निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं बीजेपी निश्चित रूप से 29 और 34 के चुनाव में आज से लग गई है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये तैयारी हमारी बड़ी तैयारी है। 2029 और 2034 लोकसभा भी हमारी जीतने की तैयारी है। और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, ये हमारी उसकी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से 24/7 काम करने वाले लोग हैं। 7 दिन काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि कोई इतना बड़ा जीत के बाद भी वो लोग पिकनिक मनाने विदेश नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी कार्यशैली पहचाननी चाहिए, वो आप पहचान नहीं पाते हैं और दूसरों पर आरोप लगाती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रजनीश के पास चलता हूं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जो अभी नीरज जी मैसेज दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि नीरज जी ने वो मैसेज दे दिया जो सबके जहन में है कि बीजेपी कुछ आगे की रणनीति बना रही है। उन्होंने कहा कि हम 29 और 34 दोनों की तैयारी में लग गए हैं। क्या ये जो अभी नियुक्ति हुई है वाकई यही क्लियर है कि भाई अगले चुनाव को लेकर बीजेपी ने ये सारी नियुक्तियां शुरू कर दी हैं? बीजेपी को पता है कि 2029 और 2034 कैसे जीतना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल को ध्यान में रखते हुए एक कायस्थ को, चूंकि समाज जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं वो कायस्थ है, और कायस्थ जाति से आने वाले लोग बंगाल में भी मायने रखते हैं, फैक्टर है एक बड़ा। देखिए बीजेपी में जो संविधान है पार्टी का, उसके अनुसार प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 3 साल के लिए बनाए जाते हैं और एक टर्म रिपीट हो सकते हैं। तो यानी कि अगर बहुत कुछ सब कुछ ठीक ठाक है तो 6 वर्ष का। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो चूंकि पार्टी में अभी जो चुनौतियां हैं ठीक सामने, अगर आप देखें पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा मिशन है बीजेपी का और कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही है लगातार कोशिश के बावजूद जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब इस दरमियान चाहे अमित शाह वहाँ पे पश्चिम बंगाल में घर घर दलितों के घर बैठकर भोजन किए हो, या फिर जो हिंसा की राजनीति में तृणमूल के जो समर्थकों के जरिए बीजेपी के लोगों की पीट पिटाई हुई हो, उनके साथ अमित शाह खुद जाकर बैठक किए हों, या तमाम जो अलग अलग बातें हो। और इस दरमियान कई टर्म जो है चुनाव हुए, लेकिन ममता बनर्जी भारी पड़ी हैं। हालांकि बीच में अगर कुछ आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से कुछ आशातीत आगे बढ़ने जैसी सफलता मिली है, लेकिन जो एक लक्ष्य परिणत होता है परिणाम में, वो जो है वो हासिल नहीं हो पाया। तो बहरहाल ये भी है कि आगे चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो या फिर आस पड़ोस के जो हिस्सों में प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो झारखंड के साइड से हो या फिर बिहार के कई जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे जो पश्चिम बंगाल का जो मानचित्र है उसमें, तो उन जिलों की बात हो, इन तमाम बातों के मद्देनजर। और बीजेपी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो छोटी छोटी बातें जो है कैसे 1%, आधा %, 2% वोट या कुछ हजार जो वोटर्स है वो किस तरीके से प्रभावित होंगे, और उसको टूल्स, टेक्निक और तमाम सारे अपने संगठन की जो क्षमता है उसके जरिए वो ना को हाँ कराने में महारत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी छोटे से छोटा चंक भी अगर वोटर्स का है तो उसे भी वो इग्नोर नहीं करती? बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर नहीं करती है, और बल्कि उसको तवज्जो देती है। अगर कोई बड़ा मेजर फैक्टर है वो तो है ही है, लेकिन अगर जो छोटा फैक्टर है जिससे कुछ एक वोट या कुछ एक 100 या कुछ एक 1000 प्रभावित होते हैं, तो फिर उसको भी उतनी ही गंभीरता से और शिद्दत से पार्टी लेती है। और माइक्रो लेवल पर जो पार्टी की जो एक रणनीति तय होती है बूथ स्तर पर या मोहल्ले स्तर पर, और उसको लेकर जो उसमें फोर्स लगाती है संगठन के जरिए, और ये सारा कुछ होता है संगठन के बूते। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी जो एसेट्स आप है वो कहेंगे। और इस संगठन का नेतृत्व जो है वो कुशल हाथों में हो, और कहाँ पे बटन दाबे तो कहाँ पे वो बिजली जलेगी या उसका प्रभाव होगा और प्रभावित इलाका जो है वो वहाँ पे प्रकाशमान होगा, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि बीजेपी में जो ऊपर के स्तर पे लोगों का जो चयन हो रहा है वो उसी तरीके से हो रहा है कि आगे आने वाले समय में 2029, नीरज कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं बीजेपी के, कि आगे 2029 लक्ष्य है। बिहार में तो ये हो गया अब जो परिणाम आने थे, लेकिन अब कैसे 40 में 40 की बात हो चुकी, बीजेपी देख चुकी है कि 40 में 39 एनडीए के खाते में आ चुकी है।
तो 39 जो है वो 40 हो सकता है। और बिहार और यूपी, ये जो दो मेजर जिसके रास्ते दिल्ली केंद्र का रास्ता जाता है, तो इस पर अगर कंसंट्रेट किया जाए तो फिर राह आगे की आसान होगी। और कहाँ पे कुछ 19-20 है तो उसकी भरपाई कहाँ से कर सकते हैं, ये तमाम रणनीति जो है पहले से तय होती है और उसके अनुसार जो है वो आगे बढ़ते हैं और संगठन और तमाम सारी बातें और नीति जो बनती है उसमें जो भूमिका होती है। और यही वजह है कि नितिन नवीन है, यही वजह है कि संजय सरावगी है। बिल्कुल। एक बार फिर से हम अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, रजनीश चूंकि ग्राउंड पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर अलग अलग जाकर देखते हैं कि पार्टियां क्या कर रही हैं, पार्टी के तमाम कॉन्फ्रेंस हो, पार्टी की मीटिंग्स हो, पार्टी का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो सारी चीजें कवर करते हैं। तो वो जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी सिर्फ लाखों मतदाताओं को नहीं देखती कि कहां पर 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वोटर्स किस बात से प्रभावित होते हैं। बीजेपी ये देखती है कि 1,000, 2,000, 4,000 वोटर भी हैं, उनके लिए भी क्या विशेष किया जा सकता है। इग्नोर तो छोड़ दीजिए, इग्नोर तो नहीं ही करना है, उनके लिए स्पेशल क्या किया जा सकता है, बीजेपी इस पर भी फोकस करती है। नहीं अभिषेक जी, हम लोग भी तो लगातार। नीरज जी एक मिनट, अरुण जी से मैंने बोला है जी। हाँ अरुण जी, लगातार हम लोग कहते ही हैं भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति करती है, वोट की राजनीति। नहीं, वोटर मतलब जनता ही तो होता है ना। जनता की अगर जनता के लिए विशेष कर रही है यानी वोटर के लिए ही तो कर रही है। अब सुन लिया जाए ना, वोट की राजनीति, वोट कैसे हासिल हो, एन कैन प्रकारन या मंदिर की बात करके हो, मस्जिद की बात करके हो, घुसपैठिए की बात करके हो। जिस तरह से आपने बंगाल चुनाव का अभी जिक्र किया, ठीक ही कहा, बंगाल में चुनाव है। ऐसा लोग कहते हैं कि वहां 3 से 4% कास्ट समाज के मतदाता हैं, तो इस लिहाज से वो प्रयोग किया हो। कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर जूतन पैजार की स्थिति उत्पन्न है। यह भी रजनीश जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में संविधान की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन हर जगह कानों कौन इस तरह की चर्चा है एनडीए में, भारतीय जनता पार्टी में ही। ये कौन सा लोकतंत्र हो गया भाई, ये कौन सा संविधान हो गया भाई, कौन प्रक्रिया के तहत जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब कि साफ है, बही ना खाता अमित शाह जो नहीं अभी तभी तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर चयन प्रक्रिया के तहत पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया जाता है। अभी तो कार्यकारी बनाया गया है। नहीं मैं वही कहने जा रहा हूँ। तो जो इतिहास बता रहा है, चलिए ठीक है, इतिहास तो फिलहाल। नीरज जी फटाफट, जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है। नीरज जी, अरुण यादव जी कह रहे थे कि संघ का भाजपा में झगड़ा हो रहा था। संघ पे बोलने का अधिकार आपको नहीं है। संघ भाजपा का रिश्ता आप समझ ही नहीं सकते। अगर समझना हो तो चलिए मेरे साथ संघ की शाखा में 10 बार आएंगे, आपके भी विचारधारा और संस्कार आपके बदल जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से नियुक्ति कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला है। मुझे जैसे लाखों कार्यकर्ता आज पूरे देश में उत्साहित हैं और सबके मन में एक जोश है, आशा है कि उसे भी कभी न कभी इस तरह का मौका मिल सकता है। ये और पीएम मोदी जी इसके बहाने से जातीय जो राजनीति होती है उसको ध्वस्त किया है। जिस जाति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम आते हैं उसकी संख्या बड़ी कम यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने जातीय राजनीति को ध्वस्त करने का भी काम किया है। और बिहार में और देश में अब जाति की नहीं राजनीति चलेगी, जमात की चलेगी। सबका साथ सबका विकास की बात होगी और यहाँ पूरे देश को जो हमने विश्व गुरु बनाने का बात किया उसकी बात होगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, बयान जो आ रहे हो, चाहे विरोध जो हो रहा हो, लेकिन विरोधी भी इस बात को लेकर जरूर चौंक गए हैं और आश्चर्यचकित हैं कि बीजेपी ने ये फैसले जो किए हैं वो वाकई बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोश भरने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। कार्यकर्ताओं को जब यह महसूस हो जाता है कि हमारे लिए इस पार्टी में उम्मीदें हैं, गुंजाइश है, तो कार्यकर्ता वाकई अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं पार्टी के प्रति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज की पंचायत में बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।